पेंटिकॉस्ट का दिन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शायद सभी को नहीं मालूम ये क्या है। बाइबल हमें जोएल की पुस्तक में, बुक ऑफ जोएल, ओल्ड टेस्टामेंट में, उसने भविष्यवाणी दिया था। उसका एक भविष्यवाणी था और परमेश्वर का एक वादा था। ओके, एक वादा है परमेश्वर का, और परमेश्वर का सेवक भविष्यवाणी देता है कि इन द लास्ट डेज I will pour out my spirit upon all flesh. दुनिया के अंतिम दिन में मैं अपना आत्मा को ले लूंगा। उसने ये भविष्यवाणी दिया था, परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा लोगों के ऊपर। और फिर ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 में बाइबल ने कही थी, when the day of Pentecost came, वो दिन जब आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रचारक नहीं हूं, थोड़ी देर में आज का प्रचारक आएगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको बताता हूं। हालेलुया। On the day of Pentecost, जो पवित्र आत्मा का दिन था, उस दिन ये घटना उन समय में हुआ। यीशु इस पृथ्वी पे आया, परमेश्वर के शुभ संदेश को प्रचार किया, मनुष्य के पाप के बोझा को लेके क्रॉस पे चला गया। हमारे और तुम्हारे सारा कर्जा को उसने क्रॉस के ऊपर चुका दिया। उसे दफनाए गए, उसे गाड़ा गया, लेकिन 3 दिन और 3 रात बाद उसने कब्र के बंधन को फाड़ते हुआ जीवित बाहर निकला। हालेलुया, शैतान को पिछाड़ता हुआ। ग्लोरी टू गॉड। और वो 40 दिन इस पृथ्वी में अपने चेले लोग के साथ में था। और फिर एक पहाड़ी के ऊपर आया और अपने चेलों से उसने ये कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उसी रास्ते से फिर आऊंगा। वो भी एक वादा है। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उसी रास्ते से आएगा तुझे ले जाने के लिए। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए, उसने वादा किया। और फिर वो बादलों में उठा लिया गया और उसने कहा, तुम इस पहाड़ी पे ठहरे रहे, यहां पे इंतजार करें, 10 दिन इंतजार करें, और 10वां दिन मैं अपना आत्मा तुझ पे उंडेलूंगा, ताकि जोएल भविष्यवक्ता का जो भविष्यवाणी हो पूरा होगा। और चेले लोग उस पहाड़ पे इंतजार कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं कैसे आएगा पवित्र आत्मा, क्या होगा, कैसा लगता है वो देखने में, किस प्रकार से आएगा, कैसे हम पहचानेंगे, लेकिन वे इंतजार कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ में इस पृथ्वी में नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, लेकिन मैं अपना आत्मा तुझे देता हूं, जो तुम्हारा सहायक है, जो तुम्हारा मददगार है। He will be your comforter, your teacher, your leader, your guidance, your counselor, your advocate. Hallelujah. वो तुम्हारा मददगार है, हर एक चीज में तुम्हारे साथ में रहेगा। चेले लोग जब इंतजार कर रहे थे, बाइबल कहती है, अचानक सुबह 9 बजे के समय एक आवाज हुआ, एक आवाज आई, और फिर उसके बाद में एक हवा का झोंका आया। और उस हवा का झोंका जब आया तो चेले लोग 120 लोग थे उस पहाड़ पे, यीशु के चेलों के साथ, और सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आया। परमेश्वर ने अपने आत्मा से उनको बैप्टाइज किया, अपना आग उंडेला उनके ऊपर।
और वे अन्य ने भाषा में बातें करने लगे। ग्लोरी टू गॉड। और तब से लेके अभी तक आत्मा मंडरा रहा है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के चर्च हम और तुम कुछ भी नहीं, हम और तुम खोखला है। हालेलुया। सामर्थ कहां से आती है? हम यीशु के नाम को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। सामर्थ पवित्र आत्मा में है। किसने आपका जीवन बदला है? क्यों आप इस कलेशिया में आए हो? क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब आपके दिल को छुआ, आपका जीवन बदल गया। इसलिए आज आप कलेशिया, आज आप यीशु के पवित्र रास्ते में चल रहे हो। लेकिन जब भी तुम उसके रास्ते में चलते चलते दाएं और बाएं मुड़ने लगो, तो बाइबल कहती पीछे से एक आवाज आएगी और कहेगा मार्ग ये है, इस पे चलो। क्या आप उसके बोली को पहचानता है? उसका बोली बहुत धीमा है। Isaiah 30:21 कहता है, जब तुम रास्ते में चलते चलते इस ओर और उस ओर मुड़ने लगो, दाएं और बाएं ओर मुड़ने लगो, मतलब कि तुम सही मार्ग से भटकने लगो। जब तुम गलती करने लगो, जब तुम गुनाह करने लगो, तो पीछे से एक आवाज आएगा, मार्ग ये नहीं है, मार्ग ये है, इस पे चलो। ये है पवित्र आत्मा की बोली। वो बहुत धीमी आवाज में बोलता है। शैतान गर्जन की आवाज में बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको नमूना दे, सुबह सुबह आपने ठंडा पड़े शुरू हो गया। अभी तो खाली शुरुआत है। हालेलुया। ऑस्ट्रेलियन लोग के ठंडा नहीं लगे, हम लोग के यहाँ ठंडा चला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठंडा ना मौसम में सवेरे जब तुम्हें उठ के संडे मॉर्निंग चर्च आना है, खिड़की में से शैतान फूकेगा और ठंडा हवा कि तुम ठंडा और कमर ओढ़े और बोले आज नहीं जाएगा चर्च, बहुत ठंडा है। जब तुम बोलेगा आज नहीं जाएगा चर्च, पीछे से धीमी आवाज आएगी और वो पवित्र आत्मा का बोली क्या बोलेगा? इब्रानियों के पुस्तक में लिखा हुआ है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ो। हालेलुया। ये नहीं कि ठंडा में नहीं इकट्ठा हो, गर्मी में इकट्ठा हो। हालेलुया। हर समय इकट्ठा हो। दुनिया के अंतिम दिन जैसे जैसे जीव उस दिन निकट आती है, उतना ही अधिक इकट्ठा हुआ करो। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा। उसकी आवाज बहुत धीमी है, जोर से नहीं बोलेगा। शैतान जोर से बोलेगा, ए पगला है तुम, कहाँ जाए चर्च, सुतो चुप्पे। हफ्ता भर तो काम करता, आज संडे, आज सुते अला रोज सुतो। शैतान जोर से बोलेगा, गर्जन के साथ में बोलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा धीमी आवाज में बोलेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हें कलीसिया जाना। वो दिन प्रभु का है। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए समय निकालना, ये परमेश्वर का बोलिए। तो चर्च, आज हम उस दिन को याद करते हैं। 2025 ईयर्स पहले आज ही के दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा हम लोग के ऊपर उंडेला, और वो आत्मा आज भी हमारे साथ में है और सर्वदा रहेगा। इसलिए क्यों ना हम पवित्र आत्मा के लिए आज एक जोरदार तालियां, या तालियों के साथ में एक चिल्लाहट की आवाज। कौन से चिल्लाए पवित्र आत्मा के लिए? सब चुप है। हालेलुया। एक बार और जोरदार तालियां चिल्लाहट के साथ में। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रचारक आने से पहले मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि ये वादा था परमेश्वर का, और उसने अपना वादा पूरा किया अपना आत्मा उंडेलने के बाद। लेकिन एक और वादा किया है कि मैं जिस रास्ते से जाता हूं उसी रास्ते से आऊंगा। और वो बादलों में उठा लिया गया, और बहुत ही शीघ्र वो बादलों में फिर आने वाला है। वो वादा भी पूरा होने वाला। चर्च, इज़राइल में जब भी राजा, जिन दिनों में राजा राज करता था, राजा लोग राज करते थे, जब एक नया राजा आता था, उसको राजगद्दी में बैठने से पहले, उसको राज करने से पहले एक प्रोफेट
उसको अनॉइंट करता रहा, उसको तेल से अनॉइंट करता रहा, लेकिन वो एक स्पेशल तेल होता था। वो पाम से बनी हुई पाम पेड़ के द्वारा उससे तेल बनाई जाती थी। लेकिन पाम ऑयल आज भी बेचाती है, लेकिन एक स्पेशल पाम होता था। ये जो पाम पेड़ है इसको कहते थे पाम ऑफ गिलाद। ओके, ये सिर्फ इसी जाति के पेड़ पाम ऑफ गिलाद, उसी पेड़ के फर के द्वारा वे तेल बनाते थे और वो तेल से राजा को अभिषेक किया जाता रहा। लेकिन जानते हो, जब इज़राइल में राजा के काम खत्म हुआ, अब राजा नहीं रहता वहां पे, तब से वो पेड़ फल देना बंद कर दिए। 2000 ईयर्स हो गया, लेकिन न्यूज ये है, संदेश ये है आपके लिए, पाम ऑफ गिलाद फिर फल देने लगा। अब भी जाके इस वर्ष से पाम ऑफ गिलाद फिर फल देने लगा। क्यों? इसलिए कि अब राजाओं के राजा आने वाला है। हालेलुया। इज़राइल में अब और कोई राजा नहीं आएगा, एक ही राजा आएगा जो राजा नहीं है, राजाओं के राजा है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, हम और तुम इतना निकट है कि पाम ऑफ गिलाद भी अब शुरू कर दिया अपना तेल बनाना। हालेलुया। चर्च, आपके लिए चेतावनी, हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ अंतिम दिन के लिए खबर देते हैं। हम और तुम बहुत ही निकट में, अब हम उसको एंड डेज नहीं कहते हैं, लास्ट डेज नहीं कहते, हम पहले लास्ट डेज कहते हैं। ये लास्ट डेज नहीं, ये लास्ट आवर है। ओके, हम एंड डेज कहते हैं, नहीं, ये एंड ऑफ एंड है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो चर्च तैयार रहे। कैसे तैयार रहेगा? पाप से मुंह फेरे, पवित्र जीवन बिताए, ताकि आप छूट न जाए। आज के प्रचारक को इस समय मैं निमंत्रण दे रहा हूं। हालेलुया। कि ना एक और तालियां बजा दे प्रचारक के लिए। हालेलुया। उसको आने से पहले एक और तालियां यीशु के लिए। हालेलुया।